जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 1 अनुपात एवं समानुपात चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने लेक्चर नंबर 7 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 8। चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 8। दोस्तों चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आना तो कुछ फिक्स ही है कि कुछ ना कुछ प्रश्न यानी यहां से आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। बट दोस्तों आप जब आगे एग्जाम देंगे, चाहे टेट का पेपर हो, सुपर टेट का पेपर हो या कोई वनडे एग्जाम हो, वहां पर भी दोस्तों अनुपात और समानुपात से प्रश्न आते हैं। इसलिए दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जितना कुछ सीखा, जितने मैंने लेक्चर अभी तक प्रोवाइड कराए हैं, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस सीरियल से देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोस आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों मैंने आपको कल क्लास में ही बता दिया था कि अनुपात यानी कि रेशियो से संबंधित प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अनुपात है क्या, अनुपात कहते किसे, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, और इनसे संबंधित प्रश्न दोस्तों 47 टोटल 47 प्रश्न दोस्तों अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। ठीक दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों सीखेंगे, आज क्लास का जो मुख्य टॉपिक रहने वाला है समानुपात। प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे समानुपात। तो दोस्तों आप लोग डाल लीजिए समानुपात। समानुपात प्रोपोर्शनल। और दोस्तों लिख लीजिए, फिर इसको समझाता हूं। लिखिए जब दोस्तों, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इसे समानुपात कहते हैं। तो इसे समानुपात कहते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक है। इसे मतलब समानुपात को, प्रोपोर्शनल को, इसे इस चिन्ह दोस्तों, इस चिन्ह से दोस्तों ये दोस्तों जो हमने बनाया है ना, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपसे कह रहा है जब दो अनुपात आपस में बराबर हो,
मतलब दो रेशियो जो आपके हो वो आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो इसे समानुपात कहते हैं। और इसे दोस्तों इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। कैसे दोस्तों, ध्यान से देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझिए। उदाहरण, ठीक है दोस्तों, कह रहा देखिए जैसे कहे ए अनुपात बी, ध्यान समझिएगा, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। क्या दोस्तों, मैंने क्या कहा, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। देखिए दो अनुपात हो गए, पहला अनुपात दोस्तों ए अनुपात बी होगा, पहला अनुपात दोस्तों ए अनुपात बी, पहला अनुपात हो गया, ये फर्स्ट रेशियो दोस्तों है। एंड सेकेंड रेशियो सी अनुपात डी, तो दोस्तों दो अनुपात हो गए। और इन दोनों अनुपात दोस्तों, ये दोनों अनुपात हो क्या, जब दो अनुपात, तो दोस्तों दो अनुपात होंगे आपस में बराबर हो, दोस्तों बराबर लगा, आपस में बराबर हो दोस्तों, बराबर लगा, बराबर हो, तो इसे समानुपात कहते हैं और इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों यहां देखिए दो अनुपात आपस में बराबर हैं कि नहीं दोस्तों, है ना दोस्तों, देखिए लग रहा है ना। तो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, कह रहा है जब दो अनुपात, तो दोस्तों पहला अनुपात ए अनुपात बी हो गया और दूसरा अनुपात सी अनुपात डी, तो दो अनुपात हो गए आपस में बराबर हो, तो उसे समानुपात कहते हैं। अब दोस्तों इस बराबर के स्थान पर ही दोस्तों इसको ए अनुपात बी समानुपात, देखिए बराबर है ना आपस में, इसीलिए दोस्तों इसके स्थान पर समानुपात का चिन्ह भी हम यूज कर सकते हैं, सी अनुपात डी। इस तरीके से भी दोस्तों इसको लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, सेंस दोनों का एक ही है। यानी कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होंगे तब जाके दोस्तों इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों आगे समझिए। अच्छा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अच्छा आपको पहले से पता है, जब भी मैंने आपको रेशियो सिखाया है, अनुपात सिखाया, तो मैंने बताया था क्या कि अनुपात को बटे सही में, यानी कि भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसको लिख सकते हैं ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी, राइट, सही है ना दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों इसकी देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ए की मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो ए डी बराबर सी बी या बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये दोस्तों आएगा कि नहीं। क्या किया दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या हुआ, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, और दोस्तों अनुपात को बटे सही में लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिखा ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अरे सामान्य भाषा में वही कैंची गुणा है कि नहीं। तो ए इंटू डी करेंगे तो ए डी होगा बराबर सी इंटू बी, यानी कि बी इंटू सी बी सी हो गया। दोस्तों यहां से ध्यान से देखिए क्या निष्कर्ष क्या निकलता है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या इधर जो लिखा ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, यही तो लिखा है दोस्तों। यहां से देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है, देखिए ए है, यहां पर ए है, ये दोस्तों हमारा ए है, ठीक है, और दोस्तों उसके बाद क्या मल्टीप्लाई में डी, यानी कि ये डी। कहने का मतलब दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल, इसके स्थान पर देखो ए, भाई बाह्य पदों का तो बाहर इधर भी है और बाहर इधर भी है, दोनों छोर पे है कि नहीं, तो क्या ये बाह्य पद हो गए कि नहीं दोस्तों। और उधर देखिए बी और सी है, तो बी इंटू सी है ना, तो बी इंटू सी दोस्तों क्या है यहां पर, यानी कि बी दोस्तों हमारा ये है और सी दोस्तों कहां पर है, बी हमारा ये हो गया और सी दोस्तों कहां पर है, यहां पर, ये इंटू में, इससे दोस्तों ये, यहां से दोस्तों एक निष्कर्ष निकल रहा है कि बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। नहीं समझे भाई, देखिए ए डी है तो ए यहां पर है, डी यहां पर है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाह्य पद हो जाएंगे ये, और अंतः मतलब जो अंदर वाले हो, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल टर्म तो दोस्तों ये बाहर के हो गए और इंटरनल तो अंदर के हो गए, तो बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों यहां पे हिंदी में लिख लीजिएगा, अर्थात बाह्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल। ठीक दोस्तों, इतना तो दोस्तों समझ में आ चुका होगा, आ गया ना दोस्तों। ये चीज बनाना चाहे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, अलग से बना लीजिएगा साइड में कहीं पर। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। दोस्तों समानुपात के डेफिनेशन और लिख सकते हैं,
वैसे सिंपल सी तो ये तो है, जब दो अनुपात आपस में बराबर, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। या दोस्तों हम कह सकते हैं क्या, ध्यान समझिए, यदि चार अनुपात इस प्रकार हैं, ध्यान सुनिएगा, समानुपात की दूसरी डिफिनेशन, यदि चार अनुपात इस प्रकार हैं कि प्रथम पद का द्वितीय पद से वही अनुपात है जो तृतीय पद का चतुर्थ पद से, तो चारों समानुपात में होते हैं। नहीं समझे? देखिए, जो पहले नंबर पे लिखा उसको प्रथम पद कहेंगे, जो दूसरे नंबर पे लिखा उसको द्वितीय पद कहेंगे, जो तीसरे नंबर पे लिखा उसको तृतीय पद कहेंगे, और जो चौथे नंबर पे लिखा उसे चतुर्थ पद कहेंगे। तो वही चीज हमने कहा, यदि चार अनुपात इस प्रकार हैं कि प्रथम, चार अनुपात इस प्रकार हैं, ध्यान सुनिएगा, यदि चार अनुपात इस प्रकार हैं कि प्रथम पद का द्वितीय पद से वही अनुपात है जो तृतीय पद का चतुर्थ पद से, तृतीय पद का चतुर्थ पद से, तो चारों समानुपात में होते हैं। तो चारों अनुपात समानुपात में होते हैं, या तो चारों अनुपात समानुपात में होते हैं। तो चाहे इस डिफिनेशन को भी दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना इतनी बात? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों फटाफट नोट करिए। नोट हो गया होगा ना? चलिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए लिखिए। अब दोस्तों अगली हेडिंग डालिए, इसको रब करूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको रब कर रहा हूं और फिर अगली हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या दोस्तों? अब कुछ समानुपात के प्रश्न करा दूं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डालिए मिश्र समानुपात पर आधारित प्रश्न। क्या? मिश्र समानुपात पर आधारित प्रश्न। हेडिंग दोस्तों डालिए मिश्र समानुपात मिश्र समानुपात पर आधारित प्रश्न। या पहले मिश्र समानुपात देखे दोस्तों, मिश्र समानुपात दोस्तों ध्यान से देखिएगा। आधारित प्रश्न दोस्तों बाद में करेंगे, थोड़ा बतवा देते हैं दोस्तों। मिश्र समानुपात पे दोस्तों प्रश्न कैसे करेंगे, ठीक है? मिश्र समानुपात, चलिए लिख ही दे रहा हूं। अच्छा, मिश्र समानुपात पर आधारित प्रश्न लिख लीजिए। आधारित प्रश्न दोस्तों अभी बता दें मिश्र समानुपात के कैसे प्रश्न दोस्तों मिलेंगे। दोस्तों इसमें जो सूत्र का यूज करेंगे फार्मूले का, उसको दोस्तों लिख लेते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें M1 D1 H1 अपान W1।
इज इक्वल टू M2D2H2 अपान W2, राइट। क्या M1D1H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपान W2। दोस्तों M जो है D H और W, दोस्तों M फॉर मतलब यहां जहां पर दोस्तों M का मतलब क्या, आदमी। क्या मतलब दोस्तों, आदमी। यानी कि जब आदमियों पे कहेगा, कर्मचारियों की बात कहेगा वो दोस्तों लिखेंगे। डी फॉर मतलब दोस्तों दिन, और एच फॉर मतलब दोस्तों घंटा, और दोस्तों डब्ल्यू फॉर कार्य, वर्क। ठीक है, एम फॉर मैन हो गया, डी फॉर डे हो गया, एंड एच फॉर आवर हो गया, और डब्ल्यू फॉर वर्क हो गया। मतलब दोस्तों इनका ये सेंस है। अभी जब प्रश्न कराएंगे तो ये बात दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए इतना, और फिर दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। हो गया, चलिए दोस्तों इसको रब करूं। ठीक, आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा प्रश्न, दोस्तों ध्यान से देखिए। दोस्तों अभी तक टोटल मैंने कहा अनुपात में कितने 47 प्रश्न दोस्तों कराए हैं, टोटल 47। यानी कि दोस्तों वैसे दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न होगा, यानी पहला क्वेश्चन होगा, और शुरुआत से देखें दोस्तों तो 47 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 48। तो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग क्या, क्वेश्चन नंबर लिखिए दोस्तों 48 नंबर। 48 क्या कहता दोस्तों, कह रहा है 35 व्यक्ति 35 व्यक्ति प्रतिदिन 35 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 20 दिन, 35 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 20 दिन में 1500 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 20 दिन में 1500 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। तो बताइए 48 मजदूर प्रतिदिन 48 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 10 दिन में कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। 10 दिन में कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। ठीक दोस्तों, नोट करिए दोस्तों फटाफट। चलिए बन गया दोस्तों, बन क्या लिख लिया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए दिया है क्या, इस टाइप से कर लीजिए दोस्तों, और दूसरा भी तरीका तो दोस्तों मैं बता दूंगा। ठीक है, इस तरीके से भी लगा लीजिए जैसे मैंने बताया। किस फार्मूले का दोस्तों ये मैंने आपको यूज करने के लिए कहा था, ध्यान से देखिए क्या, M1D1H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2D2H2।
W2, ठीक। M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बस इसी का यूज करेंगे दोस्तों। 35 व्यक्ति, जो पहले कहेगा दोस्तों उसको M1 1 से प्रदर्शित करेंगे, और जो दोस्तों दूसरे नंबर पे कहेगा उसको 2 से प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों कह रहे 35 व्यक्ति, दोस्तों दिया है, मैं लिखूंगी M1 बराबर 35, 35 व्यक्ति। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रतिदिन 8 घंटे, यानी कि दोस्तों क्या होगा H1 8 घंटे कार्य करके 20 दिन, यानी कि दिन का था दोस्तों डे, यानी कि D1 20 दिन, 20 दिन में 1500 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 1500 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं दोस्तों। यह कार्य हुआ कि नहीं? इसलिए दोस्तों किससे लिखेंगे? W1 से इज इक्वल टू 1500 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान से अगला आगे देखिएगा। तो बताइए 48 मजदूर, पहले दोस्तों 35 व्यक्ति थे, या मजदूर भी लिख सकते हैं दोस्तों, या 48 मजदूर, यानी कि दोस्तों क्या होगा M2 बराबर दोस्तों 48 मजदूर, या व्यक्ति लिख लीजिए, मजदूर भी तो व्यक्ति ही होंगे दोस्तों ना। प्रतिदिन 7 घंटे, यानी घंटे मतलब क्या होगा दोस्तों, क्या आवर, यानी कि H1 इक्वल टू 7 घंटे, ठीक है, कार्य करके 10 दिन में, यानी दोस्तों D1 इक्वल टू 10 डेज, 10 दिन। तो आपसे क्या, कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे दोस्तों? कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे, यानी कि दोस्तों कार्य की बात कर रहा है, यानी कि दोस्तों W2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यही फार्मूला है, सब कुछ पता है, सेम टू सेम दोस्तों, यही फार्मूला रख दीजिए और निकाल लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखोगे फार्मूला दोस्तों? M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2, राइट दोस्तों। M1 की वैल्यू कितनी? 35, 35 हो गया, इंटू D1 दोस्तों कितना है? 20, और H1 दोस्तों कितना? 8 हो गया। बस देख देख के वैल्यू पुट करनी है। W1 दोस्तों कितना? 1500 बराबर M2 दोस्तों कितना? 48, D2 दोस्तों कितना? अच्छा ये D2 है दोस्तों, H2 दोस्तों सही कर लीजिए यहां पर, H2 D2, ठीक है। D2 दोस्तों कितना हमारा? 10, एंड H2 दोस्तों कितना? 7 अपान W2 दोस्तों में चाहिए तो W2 ही रखिए, ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस फार्मूले का रख दो, समझ चुके हैं ना? चलिए जरूरत पड़ेगी तो फिर से लिख लेंगे समझाने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पे लगा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जो कटने वाला उसको काट लीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, किससे कौन सा क्या कटेगा? 0 से 0 गया, 5 से कटेगा, 5 सते 35, 5 तियां 15, 5 तियां 15 और 0 हो गया। और कटेगा दोस्तों? हाँ 2 से भी कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये 15 हो गया, ठीक है। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करिए, या ऐसे एक बात दोबारा लिख लीजिए। तो 7 गुणे 8, ऊपर क्या होता है? 7 गुणे 8 बटे कितना? 15, क्या? 7 गुणे 8 बटे 15 बराबर, अच्छा इधर भी कटेगा ना? कुछ नहीं कटेगा, ऐसे नोट कर लीजिए, 48 गुणे 10 गुणे 7 बटे W2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों कर लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ना, करिए दोस्तों। तो 7 गुणे 8 गुणे W2 बराबर 15 गुणे 48 गुणे 10 गुणे 7। भाई इस कैंची गुणा करेंगे तो 15 गुणे 48 गुणे 10 गुणे 7 हो जाएगा। आपको पता जो मल्टीप्लाई में जो गुणे में कहा जाता है दोस्तों? बटे में, इसीलिए दोस्तों यहां W2 निकाल लीजिए। तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 गुणे 48 गुणे 10 गुणे 7 और बटे दोस्तों कितना हो गया? 7 गुणे 8 हो गया। कटेगा दोस्तों? बिल्कुल कटेगा। 7 से दोस्तों 7 कट गया, 8 एकम 8 और 8 छंग 48, ठीक है। सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 गुणे 10 900 हो गया ना। तो W2 इज इक्वल टू 900 मीटर, यानी कि दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डिजाइन बन गई। ध्यान से दोस्तों देखिए, 900 मीटर हमारा आया जाके।
तो दोस्तों यानी कि 48 मजदूर 7 घंटे दोस्तों यदि कार्य करेंगे तो वह 900 मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। तो दोस्तों यदि अतः करके आप लिखना चाहते हैं तो यहां से दोस्तों लिख सकते हैं, अतः 48 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 10 दिन में 1500 मीटर लंबी, नहीं 10 दिन में 900 मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं अतः क्या अभीष्ट, अतः अभीष्ट सड़क की लंबाई बराबर 900 मीटर। अतः ये भी लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट सड़क की लंबाई बराबर 900 मीटर। या दोस्तों जो मैंने पहले बोला उसको भी लिख सकते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये ऐसे टाइप के प्रश्न आपको हर सेमेस्टर में देखने को लगभग मिल रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी दोस्तों हैं, सेकेंड सेमेस्टर में भी पूछ लिए जाते हैं, अब ऐसे थर्ड सेमेस्टर में चलिए रहा दोस्तों, ठीक है। अगली हेडिंग दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हेडिंग का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है 49 नंबर, 40 मजदूर किसी कार्य को, इसको रब करो, लिखिए 40 मजदूर किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो बताइए क्या पूछा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो बताइए 48 मजदूर उससे 2 गुने कार्य को, उससे 2 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 2 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कैसे लगाएंगे दोस्तों। कह रहा है दोस्तों क्या, इसको रख करूं, चलिए कह रहा 40 मजदूर किसी कार्य को, तो दोस्तों दिया है, क्या लिखोगे, अब तो लिखना सीख चुके होंगे ना आप, दिया है क्या, 40 मजदूर किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि 40 मजदूर यानी क्या दोस्तों, M1 हो गया कितना, 40 मजदूर चले लिख दीजिए, या व्यक्ति भी लिख सकते हैं, चलिए व्यक्ति लिख देता हूं, ठीक है, 40 व्यक्ति, ठीक है। किसी कार्य को 50 दिन में यानी कि D1 50 दिन हो गए दोस्तों, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए 48 मजदूर यानी कि M2 बराबर दोस्तों कितना, 48 हो गया, मजदूर या व्यक्ति लिख लीजिए। उससे ध्यान समझिए, उससे 2 गुने कार्य को, तो बताइए 48 मजदूर उससे 2 गुने कार्य को, यानी कि दोस्तों क्या, उससे 2 गुने कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, कह रहा है। तो 48 मजदूर उससे 2 गुने कार्य को
कितने दिन में कर पाएंगे, यानी कि दोस्तों D2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ध्यान समझिए, उससे W1 वाला दोस्तों कितना हो जाएगा फिर हमारा, यदि उससे दोगुना तो मान लेते हैं 1 है, W1 1 है, इसका 2 गुना दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं समझे क्या दोस्तों, W11 का तो उससे 2 गुने कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं पहला का दोस्तों 1 गुना है, और दोस्तों 2 गुना कहेगा तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया जाके W1 दोस्तों। अब फार्मूला दोस्तों फटाफट लगा लीजिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों फटाफट। तो ये एक दोस्तों एक कार्य हमारा हो गया, और ये दोस्तों हमारा दूसरा कार्य हो गया, मतलब दूसरा कार्य था क्या, 2 दिन का हो गया। और फार्मूला दोस्तों ध्यान से देखिए, अभी दोस्तों मैंने फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, इधर लिखे दे रहा हूं यहां पर, M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। ये तो होगा दोस्तों। ध्यान से देखिए, अब इसमें से जो गायब है, क्या गायब है दोस्तों, यहाँ M1 है, D1 है, W1 है, H1 नहीं, घंटे की बात नहीं कर रहा दोस्तों, तो H1 को छोड़ दीजिए, H2 H1 H2 ने दोनों को छोड़ दीजिए। जब भी जो जो दे रखा उसको लिखिए और बाकी जो नहीं उसको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों जो बचा क्या क्या हमारे पास फार्मूला फिर क्या नया बनेगा, M1 D1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 अपान W2। फटाफट वैल्यू पुट कर लीजिए दोस्तों। M1 कितना हमारा 40 है, D1 दोस्तों हमारा कितना 50 अपान W1 दोस्तों कितना 1 इक्वल टू M2 दोस्तों कितना 48 48, D2 हमें ज्ञात करना है और W2 कितना 2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 48 गुणे D2 मैं कैंची गुणा, तो 48 गुणे D2 बराबर दोस्तों 40 गुणे 50 गुणे 2, 40 गुणे 50 गुणे 2। अब दोस्तों इसके बाद इधर लगा दे रहा हूं, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्या दोस्तों जो चीज गुणे में वो बटे में जाती, तो D2 इक्वल टू 40 गुणे 50 गुणे 2 बटे कितना 48, ठीक है, बटे 48। जो कट रहा है उसको काट लीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, किससे कटेगा, 2 से काटते, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, ठीक है। फिर से दोस्तों 4 से कटेगा, 4 दहम 40 और 4 छंग 24 हो गया। और कटेगा दोस्तों, हाँ और भी कटेगा, क्या कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 तियां 6, ठीक दोस्तों। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो ही चुका था, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर है तो दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा, D2 इक्वल टू 250 250 और अपान दोस्तों कितना 3, 250 बटे 30 को भाग कर लीजिए दोस्तों। तो D2 इज इक्वल टू दोस्तों क्या है कि इसको जब भाग करेंगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 3 अठे 24, 1 10 हो गया, 3 तियां 9 दोस्तों 1, तो दोस्तों क्या ले सकते हैं, कितना आया कि 83 सही 1/3 दिन, इतने दिन में दोस्तों हमारा कार्य हो जाएगा। या दोस्तों पॉइंटों में भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख दें, ये हमारा आंसर फाइनल आ चुका, ठीक है, 83 सही 1/3। तो दोस्तों क्या लिखोगे, अतः 48 मजदूर उससे 2 गुने कार्य को 83 सही 1/3 दिन में पूरा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया ना दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, 50 नंबर क्या कहता है, 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब करूं, चलिए कह रहा है 300 व्यक्ति एक कार्य को 300 व्यक्ति एक कार्य को
16 दिन में समाप्त कर लेते हैं, एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर लेते हैं। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो कितने व्यक्ति इस कार्य के कितने व्यक्ति इस कार्य को कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे, 15 दिन में समाप्त कर लेंगे, 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये भी दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। तो दोस्तों यहां पर भी क्या दे रखा है, इसको रख करूं, चलिए ठीक दोस्तों, देखिए क्या दे रखा है। कह रहा है 300 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो 300 व्यक्ति यानी पहला दोस्तों क्या होगा, 300 व्यक्ति हो गए एक कार्य को, यानी कि W1 दोस्तों 1 हो गया। ऊपर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो तो W1 ऊपर लिख लो, D1 नीचे कर लो, यहां पे W2 ऊपर कर लो, D2 नीचे कर लो। तो दोस्तों हाँ 300 व्यक्ति, तो दोस्तों 300 व्यक्ति एक कार्य को, यानी कि W1 एक कार्य को 16 दिन में, यानी कि दिनों की संख्या दोस्तों कितनी, 16 हो गए, समाप्त कर लेते। तो कितने व्यक्ति, यानी कि इस बार दोस्तों में क्या व्यक्तियों की संख्या चाहिए, कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को, इस कार्य के 1/5 भाग को, यानी कि दोस्तों W2 कितना होगा, 1/5 कार्य, इसका दोस्तों एक कार्य का 1/5 भाग को 15 दिन में, यानी कि D2 15 दिन हो गया में समाप्त कर लेंगे। दोस्तों फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए, सेम फार्मूला। दोस्तों M1 हमारा कितना 300 हो गया, D1 दोस्तों हमारा कितना 16 और W1 दोस्तों 1 इक्वल टू M2 दोस्तों हमें ज्ञात करना है, तो M2 ही रहेगा। D2 दोस्तों कितना है 15 है, बटे W2 दोस्तों कितना 1/5, यहां लिखोगे 1/5। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसकी गुणा इससे कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। तो दोस्तों इसकी 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 इंटू M2 इंटू 15, तो क्या दोस्तों M2 इंटू 15 आएगा भाई, 15 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 15 ही रहेगा। दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इधर कराइए तो 300 गुणे 16 और गुणे दोस्तों 1/5 होगा, ये क्या 16, 300 गुणे 16 गुणे 1/5। दोस्तों इसके बाद इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक काट लीजिए, कट रहा 5 एकम 5 1 है दोस्तों, और 5 छक्का 30 और 60 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता जो चीज गुणे में बटे में जाती है, एक बार नोट कर लेते हैं फिर करते हैं काम। M2 गुणे 15 बराबर 60 गुणे 16, कितना 60 गुणे 16। तो दोस्तों यहां से M2 बराबर निकालिए, तो M2 बराबर 60 गुणे 16 बटे 15, क्या किया 60 गुणे 16 बटे 15। कट कर लेते दोस्तों, 15 एकम 15 और 15 चक्कू 60 और 16 दोस्तों कितना होता है 48, नहीं 4 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 16 16 चक्कू 64। तो दोस्तों M2 64 व्यक्ति, यानी दोस्तों कहने का मतलब है, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। कहने का दोस्तों मतलब क्या है कि 64 व्यक्ति जो होंगे इसके 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, समझ गए दोस्तों क्या, तो क्या लिखोगे, अतः इस कार्य के 1/5 भाग को, कह रहा तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को समाप्त कर ले, तो लिखोगे अतः
64 व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। यहां लिख सकते हैं अतः अभीष्ट व्यक्तियों की संख्या, अतः व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी, 64। इस तरीके से भी दोस्तों लिख सकते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज क्लास आप सभी मित्रों को समझ में आई होगी। और दोस्तों यदि क्लास आपको समझ में आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी अच्छे से सीख सके, पढ़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके दोस्तों। ठीक दोस्तों, अभी समान पाठ में दोस्तों कुछ प्रश्न आपको और देखने को मिलेंगे, इसीलिए बहुत अच्छे से दोस्तों सीखिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। कौन किस में, 9 नंबर में। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।